हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। अब ऐसे क्वेश्चनों को लेकर कम से कम आपका सपोर्ट बना रहा तो कम से कम 1000 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और ये इतिहास, कला, संस्कृति का राजस्थान जीके के प्रश्नों को लेकर ये पहला वीडियो है। तो समय ख़राब नहीं करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, और आपको कमेंट करके जवाब देना है इसमें कौन सा क्वेश्चन सही होगा। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को खैराबाद के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस दुर्ग को खैराबाद के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नहीं, नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। शिवाना दुर्ग को खैराबाद के नाम से जाना जाता है। जबकि चित्तौड़ को क्या कहते थे? खिजराबाद कहते थे। क्या कहते थे? खिजराबाद खिजराबाद कहते थे। खिजराबाद कहा जाता था। चित्तौड़ पर अपने सेनापति खिजर खा कर बिठाकर उसने इसका नाम खिजराबाद रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। राजस्थान में चार बात लोक गायन शैली का एकमात्र केंद्र क्या है? लोक गायन शैली का एकमात्र केंद्र कौन सा है? टोंक है। टोंक राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। टोंक जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य में कोली गुफाएं निम्नलिखित में से कहाँ पर है? राज्य में कोली गुफाएं निम्न में से कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। राज्य में प्रसार शिक्षा निदेशालय तथा कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? राज्य में प्रसार शिक्षा निदेशालय तथा कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। 4 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? ए। चलिए अगले प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान में सेव मत को मानने वाला घराना था। राजस्थान में सेव मत को मानने वाला घराना कौन सा था? सेव मत को मानने वाला घराना क्या था? कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उदयपुर सेव मत को मानने वाला घराना था। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न। राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? कौन थे ये इसके प्रवर्तक? रामचरण जी थे। कौन थे? रामचरण जी थे। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है 7 नंबर। जम सागर का संबंध किस संप्रदाय से है? जम सागर का संबंध किस संप्रदाय से है? ये किस संप्रदाय से है? आपको राइट आंसर तो बताना है। ये है विष्णुई संप्रदाय से है। कौन से? विष्णुई संप्रदाय हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है, क्योंकि जम्बो जी ने जम सागर की रचना की थी। इसने 29 नियम बताए थे। कितने? 29 नियम बताए थे, इसलिए इन्हें विष्णुई संप्रदाय कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? वल्लभ का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न का हमारा सबसे राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाथ द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नाथ द्वारा वल्लभ संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र है। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर। तेजा जी का वाहन कौन सा है? तेजा जी का वाहन कौन सा है? तेजा जी का वाहन है इसमें के कौन सा है? घोड़ा। घोड़ा तेजा जी का वाहन है। इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न। राजस्थान के लोक देवता मल्लिनाथ जी का मुख्य मंदिर है। राजस्थान के लोक देवता मल्लिनाथ जी का मुख्य मंदिर कौन सा है? आपको बताना है कौन सा है? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा मल्लिनाथ जी का प्रमुख मंदिर है। तो ऑप्शन नंबर ए ही प्रश्न इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न चलते 11 नंबर। वैष्णव मतावलंबियों के आराध्य देवते। वैष्णव मतावलंबियों के आराध्य देव कौन थे? कौन थे? इसका सही उत्तर क्या है? इसका कौन थे? ऑप्शन नंबर सी कृष्ण जी थे। कौन से? कृष्ण जी थे। तो फिर इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट है 12 नंबर, दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थान है। दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थान है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है क्या है, गलियाकोट। गलियाकोट इसका प्रमुख स्थान है। तो इस 12 नंबर का ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर प्रश्न है, आदिवासियों का तीर्थ स्थान किसे कहा जाता है। आदिवासियों का तीर्थ स्थान किसे कहा जाता है, किसको कहा जाता है, आपको सही उत्तर बताना है। बेणेश्वर को कहा जाता है। बेणेश्वर को आदिवासियों का तीर्थ स्थान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। बेणेश्वर कहाँ है, डूंगरपुर में। कहाँ पर, डूंगरपुर में। डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम स्थित है। वैष्णव संप्रदाय की दो मुख्य गद्दियाँ राजस्थान में किन स्थानों पर है। वैष्णव संप्रदाय की दो मुख्य गद्दियाँ राजस्थान में किस स्थान पर है, कहाँ पर है, आपको ये बताना है। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा इसका, इसका उत्तर सही हो जाएगा नाथ द्वारा कोटा। नाथ द्वारा कोटा में दो मुख्य गद्दियाँ हैं इसकी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है, नृत्य कला के विकास में योगदान के लिए प्रसिद्ध है। नृत्य कला के विकास में योगदान के लिए क्या प्रसिद्ध है, कौन सा है, कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य लोक कला के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था। जसनाथ जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये आपको बताना है। कहाँ पर हुआ था, कतरेसर बीकानेर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कतरेसर बीकानेर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रसिद्ध नृत्यक गुलाबो किस नृत्य से संबंधित है। प्रसिद्ध नृत्यक गुलाबो किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा कालबेलिया हो जाएगा। कालबेलिया ऑप्शन नंबर बी ये हमारा सही उत्तर है इस प्रश्न का। नेक्स्ट है, जम्मोजी द्वारा प्रवर्तित विष्णुई समाज के अनुयायी को कितने नियमों का पालन करना जरूरी होता है। कितने नियमों का पालन करना जरूरी होता है इनको, 29 नियम। कितने, ऑप्शन नंबर ए 29 नियमों का इनको पालन करना जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, पौष माह में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है। पौष माह में मनाए जाने वाला त्यौहार कौन सा है, और मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पौष माह में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, जसनाथ जी संप्रदाय के अनुयायी किसकी उपासना करते हैं। जसनाथ जी संप्रदाय के अनुयायी किसकी उपासना करते हैं, ये किसकी उपासना करते हैं जसनाथ जी वाले, ये आपको इसका सही उत्तर बताना है। किसकी पूजा करते हैं ये, जसनाथ जी संप्रदाय के जम्बोजी की, किसकी, जम्बोजी की पूजा करते हैं। किसकी, जम्बोजी की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न, पीर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म कहाँ हुआ था। पीर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म कहाँ हुआ था, इस प्रश्न का हमें राइट आंसर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कहाँ पर हुआ था, संजरी फारस में हुआ था। संजरी फारस में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसे सर्पों का देवता माना जाता है। किसे सर्पों का देवता माना जाता है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। किसको माना जाता है, किसको माना जाता है, गोगा जी को माना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसकी गोगा मेड़ी भी बांधी जाती है। गोगा मेड़ी भी बांधी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है, ताड़केश्वर का मंदिर जो जयपुर में स्थित है का निर्माण किसने करवाया था। किसने करवाया था, इसका निर्माण किसने करवाया था, आपको ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, इसका सही उत्तर होने वाला है दीवान विद्याधर। किसने, दीवान विद्याधर ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर, राजस्थान में कपिल मुनि का आश्रम कहाँ है। कपिल मुनि का आश्रम कहाँ है, तो आपको ये बताना है कहाँ पर है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलायत बीकानेर। क्या है, कोलायत बीकानेर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर,
हाड़ा राजपूतों की प्रसिद्ध राजधानी कौन सी थी? हाड़ा राजपूतों की प्रसिद्ध राजधानी कौन सी थी? तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। ये बूंदी थी। कौन सी? बूंदी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, क्योंकि बूंदी का निर्माण हाड़ा चौहानों ने किया था। हाड़ा राजपूतों ने इसको बसाया था, इसलिए हाड़ा तो कहाँ पर स्थित है? बूंदी है। नेक्स्ट प्रश्न है 26। राजस्थान में करणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? करणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसे ये तो बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, इसको तो सभी जानते हैं। कहाँ पर स्थित है ये? बीकानेर में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इसको इसको क्या कहा जाता है? इसको चूहों की देवी भी कहा जाता है। इसको चूहों की देवी भी कहा जाता है। किसको? करणी माता को। और सफ़ेद चूहा को इसमें क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। सफ़ेद चूहों को इसमें काबा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है माउंट आबू का लूनावासी मंदिर किसको समर्पित है? लूनावासी मंदिर ये किसको समर्पित है? तो ये समर्पित है नेमिनाथ जी को। किसको? नेमिनाथ जी को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, नेमिनाथ जी को समर्पित है। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कुंभ श्याम जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कुंभ श्याम जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है राज्य के किस स्थान के देवता को मांगलिक एवं शुभ अवसरों पर पोस्ट कार्ड भेजकर आमंत्रित करने की परंपरा प्रचलित है? पोस्ट कार्ड भेजकर आमंत्रित करने की परंपरा प्रचलित है। तो ये कौन से देवता हो जाएगा? पोस्ट कार्ड भेजते हैं इसको मांगलिक अवसर पर। ये हो जाएगा गणेश जी हो जाएगा। रणथंभौर गणेश जी मंदिर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। कौन है? गणेश जी महाराज है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 30 नंबर। रणकपुर में मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रणकपुर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रणकपुर मंदिर का नंबर ये आपको बताना है, ये किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? किसने करवाया था? धन्ना शाह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर। 31 नंबर है जमसागर किस संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है? जमसागर किसका है? विष्णुई संप्रदाय का है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है? गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है? ये आपको बताना है। किसका? 32 नंबर प्रश्न का बताना है। कहाँ पर है ये? गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ पर है ये बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कहाँ पर है? जयपुर में। जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है 33 नंबर प्रश्न है मल्लिनाथ जी का मेला कहाँ लगता है? मल्लिनाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है ये आपको बताना है। मल्लिनाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है? इसका सही उत्तर बताना है। कहाँ पर लगता है ये? तिलवाड़ा में लगता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मूर्ति शिल्प के लिए विख्यात है काकोनी मंदिर समूह किस जिले में है? मूर्ति शिल्प के लिए विख्यात काकोनी मंदिर समूह किस जिले में है? ये किस जिले में है? तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। ये कहाँ पर स्थित है? ये कोटा जिले में है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? कोटा जिले में। कोटा जिले में, कोटा में ये स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर। राज्य में बौद्ध धर्म के प्राचीन स्तूप किस जगह देखे जा सकते हैं? कहाँ पर देखे जा सकते हैं? प्राचीन स्तूप किस जगह देखे जा सकते हैं ये आपका बताना है। तो ये देखे जा सकते हैं कोलानी गांव झालावाड़ में। कोलानी गांव झालावाड़ में देखे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। किराड़ों के मंदिर कहाँ पर स्थित है? किराड़ों के मंदिर कहाँ पर स्थित है? किराड़ों के मंदिर ये स्थित है बाड़मेर में स्थित है। कहाँ पर? बाड़मेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। किराड़ू कहाँ है? बाड़मेर के ओसिया में। कहाँ पर है? बाड़मेर के ओसिया में है किराड़ू के मंदिर। नेक्स्ट है सांवलिया का मंदिर किस जिले में है? सांवलिया का मंदिर किस जिले में है? 37 नंबर प्रश्न है सांवलिया का मंदिर किस जिले में है? ये किस जिले में है आपको ये बताना है। ये है चित्तौड़गढ़ जिले में। सांवलिया मंदिर चित्तौड़गढ़ जिले में। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ है? राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जयपुर में स्थित है। कहाँ पर? जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थानी पत्रिका
माणक का प्रकाशन कहाँ से होता है? राजस्थान पत्रिका माणक का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर से होता है। कहाँ पर से? जोधपुर से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। स्वर मंगला पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा होता है? स्वर मंगला पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा होता है? इसका आपको सही उत्तर बताना है। ये किसके द्वारा होता है? राजस्थान संस्कृत अकादमी। राजस्थान संस्कृत अकादमी। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यह आपको बताना है। तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। उदयपुर। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट है वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना वनस्थली जिला टोंक में किसके द्वारा की गई थी? ये किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आपको उत्तर बताना है। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा लाल शास्त्री। हीरा लाल शास्त्री के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है राजस्थान का सबसे पहला कॉलेज खोला गया था। राजस्थान का सबसे पहला कॉलेज कहाँ पर खोला गया था? ये खोला गया था अजमेर में खोला गया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर। सन 1879 में सर्वहित का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? सर्वहित का प्रकाशन ही कहाँ से किया गया था? ये किया गया था बूंदी से किया गया था। बूंदी से किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है 45 नंबर प्रश्न। गुरु नानक भवन कहाँ संस्थान कहाँ है? गुरु नानक भवन संस्थान कहाँ है? इस प्रश्न का आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर 45 का उत्तर है जयपुर। कहाँ पर? ये जयपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? 46 नंबर प्रश्न है सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है आपको ये बताना है। ये स्थित है बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है 47 प्रश्न। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा प्रकाशित होने वाली साहित्यिक पत्रिका का नाम क्या है? आपको ये बताना है साहित्य पत्रिका का नाम क्या है जो उदयपुर से प्रकाशित होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है मधुमती। मधुमती। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है 48 नंबर प्रश्न। राजस्थान में सैनिक स्कूल कहाँ है? राजस्थान में सैनिक स्कूल कहाँ है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में सैनिक स्कूल स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य में खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? राज्य में खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना कहाँ की गई थी आपको ये बताना है। तो ये की गई थी कोटा में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ जिसमें राजस्थानी लोक कथाओं का संग्रह है के लेखक कौन है? बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ जिसमें राजस्थानी लोक कथाओं का संग्रह के लेखक कौन है? आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विजयदान देता। विजयदान देता इसके लेखक हैं। पोथी खाना से तात्पर्य क्या है? 51 नंबर प्रश्न है पोथी खाना से तात्पर्य क्या है? पोथी खाना से तात्पर्य है पुस्तकालय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है 52 नंबर प्रश्न है राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 52 मोनोत्रियंसी को। किसको? मोनोत्रियंसी को। वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है? वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है? इसमें बूंदी राज्य का इतिहास वर्णित है। बूंदी राज्य का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है राव जय सिरो छंद के रचनाकार थे। राव जय सिरो छंद के रचनाकार कौन थे? राव जय सिरो छंद के रचनाकार थे कौन थे? सुजाजी। कौन थे? सुजाजी इसके रचनाकार थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। मारवाड़ी भाषा का प्रथम व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया था? ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामकरण आसोपा। रामकरण आसोपा। वंश भास्कर तथा वीर सतसई के लेखक कौन है? वंश भास्कर वीर सतसई के लेखक कौन है यह आपको बताना है। इसका सही उत्तर है
ऑप्शन नंबर ए सूर्यमल मिश्रण। नेक्स्ट 57 नंबर प्रश्न है, वीर विनोद महाकाव्य के लेखक कौन है? वीर विनोद महाकाव्य के लेखक कौन है? कौन है इसके? कविराज श्यामल दास। कविराज श्यामल दास इसके सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवर्दयी। कौन है? चंद्रवर्दयी, जो किसके दरबार में थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे। ये पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? आपको ये बताना है। किसको कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। जबकि जमनालाल बजाज को गांधी जी के पांचवें पुत्र कहते हैं। गांधी जी के पांचवें पुत्र कहा जाता है। पांचवें पुत्र कहा जाता है जमनालाल बजाज को। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर, सूरज प्रकाश ग्रंथ की रचना किसने की थी? सूरज प्रकाश ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी कर्णी दान के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 61 नंबर प्रश्न है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए कर्नल जेम्स टोड इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, डोला मारोरा दुआ के लेखक कौन है? डोला मारोरा दुआ के लेखक कौन है, यह आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 62 नंबर, ए कवि कल्लोल। कौन है? कवि कल्लोल इसके लेखक है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर है? ये बीकानेर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ राजस्थानी भाषा का प्रबंध काव्य नहीं है? कौन सा नहीं है? प्रबंध काव्य नहीं है। कौन सा ग्रंथ? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसको कहते हैं रुक्मणी मंगल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, जोधपुर जिले के बोरुंदा ग्राम में 1960 में स्थापित किया गया था। बोरुंदा ग्राम में कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था, यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर है रूपायण संस्थान। कौन सा? रूपायण संस्थान स्थापित किया गया था बोरुंदा में। ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर बताना है। ये स्थित है जोधपुर में। कहाँ पर? जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। 67 नंबर प्रश्न है, अरबी एवं फारसी शोध केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? अरबी एवं फारसी शोध केंद्र राजस्थान में कहाँ है, यह आपको बताना है। ये कहाँ पर स्थित है? टोंक जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। बूंदी कोटा झालावाड़ में बोली जाने वाली बोली है। बूंदी कोटा झालावाड़ में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? कौन सी है? हाड़ौती। हाड़ौती बोली इसमें बोली जाती है। साहित्यिक मारवाड़ी कही जाती है। साहित्यिक मारवाड़ी कौन सी कही जाती है? साहित्यिक मारवाड़ी कही जाती है डिंगल कही जाती है। डिंगल को साहित्यिक मारवाड़ी कहा जाता है। मारवाड़ी और मालवी के मिश्रण से उत्पन्न बोली कौन सी है? मारवाड़ी और मालवी के मिश्रण से उत्पन्न बोली कौन सी है? इसका सही उत्तर बताना है। यह है रागड़ी। निम्न में से खेजड़ी वृक्ष के लिए उपयोग किया जाने वाला राजस्थानी शब्द है। निम्न में से खेजड़ी वृक्ष के लिए उपयोग किया जाने वाला राजस्थानी शब्द कौन सा है, यह आपको बताना है। ये है शिमलो। क्या है? शिमलो इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, अलवर भरतपुर धौलपुर करौली में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? अलवर भरतपुर धौलपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है, यह आपको बताना है। ये बोली जाती है मेवाती। मेवाती भाषा यहाँ बोली जाती है। मेवाती भाषा बोली जाती है। बागड़ी भाषाएं अधिकतर किस क्षेत्र में बोली जाती है? बागड़ी भाषा अधिकतर किस क्षेत्र में बोली जाती है, यह आपको बताना है। बागड़ी बोली जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। कहाँ पर? डूंगर और बांसवाड़ा में बोली जाती है, जिसमें गुजराती और राजस्थानी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। कौन सी? गुजराती। गुजराती प्लस राजस्थानी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, बनी ठंडी शैली से संबंधित है।
बनी ठाणी किस शैली से संबंधित है? ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है 76 नंबर प्रश्न है, जंतर व भंग वाले वाद्य यंत्रों का प्रयोग किनके द्वारा किया जाता है? किनके द्वारा किया जाता है ये आपको बताना है। ये किया जाता है भोपों के द्वारा किया जाता है। भोपे ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है 77, गौरी नृत्य किस जनजाति से जुड़ा है? गौरी नृत्य किस जनजाति से जुड़ा है ये आपको बताना है। ये जुड़ा है भील जनजाति से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है 78%, भोपो द्वारा चित्रकथा के समक्ष खड़े होकर नृत्य व गायन क्या कहलाता है? नृत्य गायन क्या कहलाता है आपको ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है, हाँ सही उत्तर क्या होगा आपको ये बताना है। ये फड़ गायन कहलाता है। भोपो द्वारा चित्रकथा के समक्ष खड़े होकर फड़ का वाचन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 79, निम्न में से रामोत्सव के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? रामोत्सव के लिए कौन से स्थान प्रसिद्ध है इसका उत्तर आपको बताना है। तो ये है 79 सी नंबर, सी इसका सही आंसर है, बीकानेर। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में तमाशा परंपरा कहाँ की प्रसिद्ध है? राज्य में तमाशा परंपरा कहाँ की प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। ये प्रसिद्ध है जयपुर की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। लांगुरे का संबंध किस देवी से? लांगुरे का संबंध किस देवी से? ये कैला देवी से। कैला देवी से ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अग्नि नृत्य का संबंध किससे है? अग्नि नृत्य का संबंध किससे है यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी जसनाती सिद्धों से। किससे? जसनाती सिद्धों से इसका संबंध है। संगीत राज के रचयिता कौन थे? 83 नंबर प्रश्न है, संगीत राज के रचयिता कौन थे आपको ये बताना है। संगीत राज के रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता कौन थे? ऑप्शन नंबर बी महाराणा कुंभा थे। महाराणा कुंभा इसके रचयिता। रावणत्ता है। रावणत्ता क्या है? एक लोक वाद्य है। क्या है ये? लोक वाद्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, राग कल्पद्रुम की रचना किसने की थी? राग कल्पद्रुम की रचना किसके द्वारा की गई थी ये आपको बताना है। किसके द्वारा की गई थी ये इसका सही उत्तर क्या होगा? ये कृष्णदास व्यास के द्वारा की गई थी, जो मेवाड़ के थे। इसके द्वारा राग कल्पद्रुम की रचना की गई थी। श्रीमती अल्लाह जिलावे का संबंध किससे था? श्रीमती अल्लाह जिलावे का संबंध किससे था? ऑप्शन नंबर ए मांड गायन से था। इससे मांड गायन से था। जयपुर किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? ये ऑप्शन नंबर सी कथक नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? कथक। पद्मश्री सम्मानित जयपुर शैली के प्रमुख कथक कलाकार का क्या नाम है? प्रमुख कथक कलाकार का नाम क्या है यह आपको बताना है। इसका नाम है दुर्गालाल। दुर्गालाल ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? ये उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। कहाँ पर? उदयपुर में। इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, HIV एड्स पीड़ित महिला को पेंशन देने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है ये आपको बताना है। ये है राजस्थान। राजस्थान HIV एड्स पीड़ितों को पेंशन देने वाला पहला राज्य बना। तो साथियों आपको बताना है आज का सेशन आपको कैसे लगा, और अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, नहीं हो तो बेल आइकन दबा लेना और अपने साथियों को शेयर करना। हम ऐसे क्वेश्चनों को 1000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। रोज़ एक वीडियो आपके लिए डाला जाएगा। आज हमने 90 क्वेश्चन किए हैं, कल इससे आगे 91 से क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जितने भी हो सकते हैं उतने क्वेश्चन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।